आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय दो शब्दों को लेके है, वास्तु और कर्म को लेके। हालांकि हमने वास्तु के साथ ही एक शब्द लिखा है, वास्तु दोष। ये वास्तु दोष शब्द हमने इसलिए लिखा है क्योंकि अक्सर एक साधारण संसारी मनुष्य इस वास्तु दोष की स्थितियों में ही उलझा रहता है। देखिए, हम सभी भाई बहन इन सभी स्थितियों को जब तक ज्ञान पूर्वक नहीं सुनते, देखिए हम तो बार बार अपनी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की जो सुबह शाम की जो कक्षाएं हैं, उन सभी स्थितियों पर कुछ ना कुछ विशेष प्रकाश प्रकृति के तीन गुणों से समझाने का एक प्रयास करते हैं। हालांकि देखिए, आज हमने वास्तु शब्द को सफेद रंग से दर्शाया है। हालांकि ये एक सात्विक स्थिति है, लेकिन इन सभी स्थितियों को देखिए, वास्तु के साथ हमने एक शब्द लिखा है दोष, और दोष शब्द को हमने काले रंग से दर्शाया है, और कर्म शब्द को हमने रंगीन रंग से एक राशि स्थिति से दर्शाया है। और कर्म के साथ ही दोष शब्द, यानी कि दोनों ही वास्तु दोष या कर्म दोष, ये दोष शब्द को हमने काले रंग से दर्शाया है, यानी कि एक बुराई की स्थिति है, एक निंदनीय स्थिति है। अक्सर मनुष्य देखिए, कभी कभी कुछ ऐसी ही भी स्थितियां समाज में देखने को आती हैं कि मनुष्य वास्तु दोष ढूंढता ढूंढता अपने परिवार की स्थितियों में रखी हुई वस्तुओं को इधर से उधर करने में ही अधिक समय गंवाता है। या कहीं कहीं तो देखिए, कुछ लोग मकान की स्थितियों में भी कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन लाते हुए इन सभी स्थितियों को एक विशेष महत्व देते हैं। हालांकि शास्त्रों में भी देखिए, वास्तु दोष के ऊपर एक विभिन्न प्रकार की स्थितियों का वर्णन है, वास्तु शास्त्र लिखा गया। लेकिन इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। और मैं तो बार बार कहता रहता हूँ कि सर्वप्रथम देखिए, आप शब्दों के ऊपर थोड़ा चिंतन करो, शब्दों के अर्थ समझो, अर्थों से फिर उनके भावार्थ समझो। प्रकृति के तीन गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियां को समझो। तमोगुण से अच्छा तो रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है। और इन्हीं स्थितियों को ही हम देखिए 1-10-100 से समझाते हैं। और कहीं कहीं हम देखिए विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता परमात्मा को 1000 अंकों से समझाते हुए इन सभी स्थितियों को क्रमबद्ध एक बोध करवाते हैं। लेकिन मनुष्य इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझता नहीं है। देखिए, हम बार बार कहते हैं शब्दों के अर्थ समझो, अर्थों के फिर भावार्थ समझो। जो तो देखिए, परमात्मा तो देखिए आनंद स्वरूप सत्ता है, और परमात्मा को एक सर्वव्यापी सत्ता से जोड़ा गया है। और ये जो माया है, माया के जो तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, देखिए माया पदार्थों की है। तमोगुण का अभिप्राय पदार्थों से लिया जाता है, और रजोगुण को किरा से और सत्वगुण को ज्ञान से। जबकि शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो, और प्रशंसा किसकी करो? सतोगुण की। तो इसका अभिप्राय क्या है? देखिए, वास्तु शब्द अपने आप में ही अपना बोध करवाता है। क्या? वस्तु से। वस्तु का अभिप्राय पदार्थ से है, पदार्थों का अभिप्राय तामसी स्थितियों से है। जैसे आपके मेरे देखिए तीन शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन सभी स्थितियों को और प्रकृति के तीन गुणों की स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना है। आत्मा तो पहले से ही ज्ञान स्वरूप है, और परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। आत्मा का परमात्मा का सजातीय संबंध है। जबकि आपके हमारे तीनों शरीरों का, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनका संबंध माया के तीन गुणों से है, प्रकृति के तीन गुणों से है। जब तक आप और हम देखिए तर्क पूर्वक इन सभी स्थितियों को नहीं समझते, भले ही मैंने देखिए वास्तु शब्द को सफेद रंग से दर्शाया है, भले ही प्रकृति के 24 जो एक तत्व है, उसमें भूमि तत्व एक अंतिम घटक है। यूँ तो देखिए, हम भवन निर्माण करते हैं, घर बनाते हैं, तो पहले भूमि पूजन किया जाता है। तो ये सभी स्थितियां देखिए आपको भी सात्विक भाव से समझनी है। मात्र वास्तु दोष की स्थितियों से ही आपको हमें उलझना नहीं है। देखिए, आरंभिक स्तर पर ही आप जो जो भूमि पूजन से संबंधित जो जो सात्विक स्थितियां बना सकते हो, उनकी ओर बनाते हुए उसके बाद आपको हमें अपने कर्मों में सुधार लाते हुए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी है। देखिए, सूर्योदय का जो एक स्थिति है वो पूर्व से होती है। तो पूर्व की दिशा, ये सूर्य का प्रकाश आपके हमारे जीवन में प्रतिदिन
एक सात्विक स्थिति लाता है। ये तो गीता में ही सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि सृष्टि के आरंभ में ही सबसे पहले मैंने ये ज्ञानमय स्थितियों का बोध किसको करवाया? सूर्य देव को। और सूर्य की स्थिति तो देखिए, ये जो हम पूर्व पश्चिम करते हैं, ये सूर्य तो देखिए एक नित्य स्थिति में रहता है। ये जो आपके हमारे पृथ्वी अपनी परिक्रमा पे घूमती है तो ये कुछ स्थितियां बनती हैं। देखिए, मैं बार बार बीच बीच में आपको इस बात को जोर देकर समझा रहा हूँ, क्योंकि हमने देखिए वास्तु शब्द को सफेद रंग से दर्शाया है, यानी कि वास्तु शास्त्र में जो जो स्थितियां समझाई गई हैं उनको आप महत्व दे सकते हो, लेकिन उस महत्व को इतना गहरे तल पर देते देते यदि आपके हमारी मानसिक स्थितियों में कोई सुधार नहीं आता, कार्यशैली में कोई सुधार नहीं आता, देखिए ये तो वास्तु दोष का अभिप्राय है। दोष तो देखिए कमी से लिया जाता है, जबकि नीचे हमने इसलिए एक कर्म दोष की स्थिति लिखी है। ये कर्म फल सिद्धांत की स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। यदि आप और हम अपने कर्मों में कोई दोष ढूंढते नहीं है, कर्मों में दोष का अभिप्राय क्या है कि आप निंदनीय काम करते हो। निंदनीय कर्म करने का अभिप्राय आप कानून का उल्लंघन करते हो, आप शास्त्र विरुद्ध कर्म करते हो। देखिए, तभी तो हमने दोष शब्द लिखा है। कर्म तो एक राजसी स्थिति है, यानी कि संसार को पाने की को, संसारी भोग विषयों को प्राप्ति के लिए। और ये जो मनुष्य वास्तु दोष ढूंढता रहता है, इसके पीछे का कारण क्या है? वो सुखमय स्थितियां ढूंढता है, लेकिन सुखमय स्थितियों के पीछे का जो एक आधार है वो मात्र केवल वास्तु दोष नहीं है। लेकिन इन सभी स्थितियों को अक्सर आप और हम देखिए केवल पदार्थों के स्तर पर, यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर, यानी कि एक सुखमय स्थितियों से ही जोड़कर अपनी अज्ञानता को स्वयं ही जन्म देते हैं। क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों में कहा गया तमोगुण से अच्छा रजोगुण है। अब रजोगुण की स्थिति को हमने देखिए कर्म से जोड़ा है, भले ही हमने देखिए वास्तु शब्द को एक सात्विक स्थिति से, ज्ञानमय स्थिति से जोड़ा है, लेकिन इन सभी स्थितियों के ऊपर की जो एक स्थितियां हैं, यानी कि आपको हमें ज्ञान पूर्वक शास्त्रों का अध्ययन करना है, प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को समझना है। अपने स्थूल शरीर तो मात्र एक यंत्र है, इस स्थूल शरीर के सुख सुविधा के साधनों को ही जुटाने के लिए आपका हमारा जीवन नहीं मिला। देखिए, इस स्थूल शरीर को आप जितना जितना अधिक सुख सुविधा के साधन देते हो तो ये तो स्थूल शरीर के स्तर पर भी इसमें भोगवृत्ति जगने लगती है, ये प्रमाद की स्थितियों में उलझने लगता है। आरामदायक स्थितियों में तो आपका हमारा देखिए किया गया भोजन कहो, खाया गया भोजन भी पचता नहीं है, क्योंकि ये आरामदायक स्थितियां आपके हमारे जीवन में प्रमाद की स्थितियां उत्पन्न करती हैं। फिर आलस्य आने लगता है, जिसके फलस्वरूप ये सभी स्थितियां आपके हमारे ज्ञान को कमजोर करती हैं। ये ज्ञान का कमजोर होते ही फिर मनुष्य ये वास्तु दोष की स्थितियों में ही उलझा रहता है, जिसके फलस्वरूप उसके कर्मों की स्थितियों में कोई विशेष सुधार नहीं होता। यानी जब कर्मों में ही सुधार नहीं आता, सात्विकता नहीं आती, क्योंकि आरंभिक स्तर पर तो देखिए परोपकार के कार्य होते हैं, मनुष्य अपने आप को सात्विक स्थिति में एक मजबूती लाता है। उसके बाद देखिए कर्म योग की स्थितियां, यानी कि वो जो सात्विक कर्म जो आप परोपकार के रूप में कर रहे थे सकाम भाव से, फल पाने के दृष्टिकोण से, क्योंकि फल पाने के दृष्टिकोण से ही आप और हम देखिए वास्तु शास्त्र के स्थितियों में उलझे रहते हैं, वास्तु में दोष ढूंढते रहते हैं, जबकि उन सभी स्थितियों के पीछे का ज्ञान विज्ञान आप और हम समझते नहीं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि पदार्थों की स्थितियों से, ये तामसी स्थितियों से, क्योंकि वास्तु शब्द ही वस्तु से निकला है, वस्तु का अभिप्राय पदार्थों से है, पदार्थों का अभिप्राय तमोगुण की स्थितियों से, यानी कि तमोगुण से अच्छी स्थिति तो रजोगुण की है, रजोगुण का अभिप्राय क्रिया से है, कर्मों से है। और यदि आपके हमारे कर्मों में ही सुधार नहीं आता, क्योंकि हमने दूसरा पंक्ति में क्या लिखा है, कर्म दोष, यानी कि आपके हमारे यदि कर्म दोष पूर्ण है, आप कानून का भी उल्लंघन करते हो, शास्त्र विरुद्ध भी कर्म करते हो, फिर भले ही आप ये वास्तु के अनुसार जितनी भी अनुकूलतम स्थितियां बना भी लो, तो भी वो आपके हमारे जीवन में सुखमय स्थितियां, अनुकूल परिस्थितियां कभी भी ला नहीं सकती, क्योंकि एक से ऊपर की स्थिति क्या है, देखिए तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सतोगुण को हम 100 कहते हैं, यानी 1 से 100 गुना और 10 से 10 गुना। इसका अभिप्राय क्या है, ये एक मुक्तिदायक स्थिति। रजोगुण और तमोगुण बंधनदायक है, 1 और 10 की पास पास की स्थितियां हैं।
जब जब आपका हमारा रजोगुण बढ़ने लगता है, बढ़ने का अभिप्राय बिगड़ने से है, और बिगड़ने का अभिप्राय सतोगुण की कमजोरी से है। क्योंकि शास्त्र तो बार बार कहते हैं कि रजोगुण मर्यादा में रखो। यही मर्यादा का पाठ प्रभु श्री राम जी ने त्रेता युग में विभिन्न प्रकार की जीवन की मर्यादाओं का पाठ पढ़ाया। और यही ज्ञान उपदेश गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को एक मर्यादित रखा है, ताकि वो आवारागर्दी नहीं करें। और यदि आप और हम देखिए, ये वास्तु दोषों को ही ठीक करते करते आपके हमारे भोग विषय बिगड़ने लगते हैं। जीवन में भोग विषयों के प्रति आवारागर्दी उत्पन्न हो जाती है, यानी कि 24/7 की स्थितियां विषय भोगों की बनने लगती हैं। तो विश्वास कीजिए, ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में कोई एक सात्विक स्थितियां, ज्ञानमय स्थितियां, या यूं को कि मन बुद्धि के स्तर पर कुछ प्रसन्नता नहीं लाती। सदा ही खिन्नता बनी रहती है, बेचैनी बनी रहती है। भले ही स्थूल शरीर के स्तर पर आपके हमारे जितने भी आरामदायक स्थितियां हो, इन सभी स्थितियों के आपको हमें अर्थ समझने हैं, आपको हमें भावार्थ समझने हैं। क्योंकि परमात्मा तो देखिए सर्वव्यापी सत्ता है। ये 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये तो अपने आप में ही जड़ है। जड़ में क्रियाएं जो आती हैं वो परमात्मा की निर्गुण निराकार ब्रह्म शक्ति द्वारा आती है। ये 3 गुण भी सर्वव्यापी हैं। परमात्मा भी देखिए सर्वव्यापी सत्ता है। परमात्मा की सत्ता मौजूद होने से ही ये 3 गुण क्रियाशील रहती है। साधारण शब्दों में, अज्ञानता में देखिए अक्सर ये बोल दिया जाता है कि प्रकृति में हर क्षण परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन के पीछे की जो एक स्थितियां हैं, यानी कि परमात्मा तो देखिए एक सर्वव्यापी सत्ता, और सर्वव्यापी सत्ता से जुड़ने के लिए आपको में ज्ञान में स्थिति में रहना होता है। और इसीलिए तो आत्मा देखिए ज्ञान स्वरूप है। आत्मा परमात्मा का नित्य संबंध है। यानी कि जब जब आप ज्ञान में स्थितियों में रहते हो तो परमात्मा के तो आनंद की ही झलकें मिलती है। आनंद का अभिप्राय परम सुख से है, जबकि परम सुख इस संसार में, इस माया में आप जितने भी वास्तु दोष दूर करते करते भी अपना जीवन बिता दो, तो भी इस माया में देखिए द्वैतमय स्थितियों को आप और हम समाप्त कर नहीं सकते। सुख के साथ दुख जुड़ा रहता है। गर्मी, सर्दी, लाभ, हानि, ये सभी द्वैतमय स्थितियां हैं, ये माया की स्थितियां हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को देखिए इन सभी स्थितियों से ऊपर उठते हुए मुख्य रूप से महत्व परमात्मा को देना है। और परमात्मा को महत्व देने के लिए आपको में अपने कारण शरीर को शुद्ध करना है। कारण शरीर के शुद्ध होने से आप आत्मस्थित हो सकते हो। और कारण शरीर को शुद्ध करने से लिए आपको में स्थूल शरीर के स्तर पर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना होता है, गुरु के प्रवचनों को सुनना होता है, शास्त्रों का स्वाध्याय करना होता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। जब ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में बनने लगती हैं, तो फिर ये वास्तु शास्त्र के अनुसार आप जो जो स्थितियों में सुधार लाते हो, तो फिर वो सुधार लाई हुई चीजें आपके हमारे जीवन में और निखार लाती हैं। लेकिन स्थूल शरीर से अधिक महत्व आपको में मन बुद्धि को देना है। मन बुद्धि को श्रद्धा पूर्वक सत्संग में लगाना है, इन ज्ञानमय स्थितियों को समझना है, ताकि कारण शरीर में शुभ संस्कार बने। कारण शरीर में जब शुभ संस्कार बनने लगेंगे तो आत्मा की जो एक मूल ज्ञानमय स्थिति है वो लौटने लगती है। और आत्मा की ज्ञान में स्थिति लौटते लौटते आपको में आनंद की झलकें मिलती हैं, क्योंकि आत्मा परमात्मा का एक सजातीय संबंध है। इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होगा। यानी कि केवल यदि आप इन वास्तु दोषों पर ही अटके रहते हो, ऊपर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की स्थितियों में सुधार नहीं लाते, यानी कि आपकी ज्ञान में स्थितियां कमजोर बनी रहती हैं, मात्र आप वस्तु के स्तर पर, पदार्थों के स्तर पर, स्थूल शरीर के स्तर पर ही इन स्थितियों में यदि उलझे रहते हो, तो आपके हमारे जीवन में फिर वो आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुल नहीं पाते। यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर भले ही आरामदायक स्थितियां बन भी जाएं, लेकिन मानसिक स्तर पर उदासी कहो, अतृप्ति कहो, असंतोष कहो, खिन्नता कहो, ये सभी स्थितियां फिर मन बुद्धि के स्तर पर बनी रहती हैं, जिसके फलस्वरूप कारण शरीर में कोई सात्विक स्थितियां मजबूत नहीं बनती। यानी कि मिले हुए जीवन के अवसर को आप और हम यूं ही भौतिक स्तर पर कहो, पदार्थों के स्तर पर कहो, वस्तुओं के स्तर पर कहो, यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर ही इन वास्तु की स्थितियों में ही फिर उलझे रहते हैं।
इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती है, इन सभी स्थितियों के पीछे का ज्ञान विज्ञान समझते हुए आपको में अपना कारण शरीर शुद्ध करना है, और कारण शरीर शुद्ध करने के लिए आपको में स्थूल शरीर के स्तर पर श्रद्धापूर्वक सत्संग करना है, गुरु के प्रवचनों को सुनना है, शास्त्रों का स्वाध्याय करना है, और ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी है। फिर आपके ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये सहज ही पवित्र होते जाते हैं, जिसके फलस्वरूप आत्मा अपने मूल स्वरूप में स्थित होते हुए परमात्मा के आनंद की झलकों में ही अपना जीवन व्यतीत करती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझते हुए परमात्मा से जुड़ने की एक प्रयास करते रहने चाहिए। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बने, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित कोई बात आपको तर्कपूर्वक समझ नहीं आई हो, या मेरी ही कही गई बातें आपको आधी अधूरी लगती हो, क्योंकि कलयुग में साधारणतः एक मनुष्य इन सभी वास्तु दोषों की स्थितियों तक ही एक सीमित बना रहता है, अटका रहता है, जिसके फलस्वरूप कुछ भटकाव की स्थितियों में भी वो अपने जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां बना लेता है, जिसके फलस्वरूप उसकी आगे की जो आध्यात्मिक यात्रा वो आरंभ नहीं होती। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से बार बार हाथ जोड़ के विनती है, इन सभी आरंभिक स्थितियों से ऊंचे उठते हुए परमात्मा से जुड़े, शास्त्रों से जुड़े, गुरु से जुड़े, ब्रह्म मुहूर्त पे उठने का अपना एक स्वभाव बनाए। तो फिर ये सभी वास्तु के दोष किसी भी प्रकार के, क्योंकि ये वस्तु की स्थितियां हैं, पदार्थों की स्थितियां हैं, और पदार्थों से ऊपर उठे बिना आपके हमारे जीवन में ज्ञान में स्थितियां मजबूत होती नहीं है। और ज्ञान में स्थितियां जब तक मजबूत नहीं होती तो आपके हमारे जीवन में कर्मों में निष्कामता नहीं आती। कर्मों में निष्कामता आने का मतलब ही क्या है कि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां बनाना, और योग की स्थितियों को ही दूसरे सरल शब्दों में आप साधना कह सकते हो, और साधना केवल मनुष्य जीवन में ही संभव है। तो ऐसे अवसर को आपको में खोना नहीं चाहिए, और जहां तक संभव हो आप और हम पाप कर्मों से बचें, यानी कि अपने कर्म में जहां जहां आपका दोष है उन दोषों को आप दूर करें। और कर्मों में दोष तभी दूर होते हैं जब आप ज्ञान में स्थिति अपनी मजबूत करते हैं, और ज्ञान में स्थिति मजबूत होने से फिर आप सहज ही इन सभी स्थितियों से ऊपर उठते हुए परमात्मा से जुड़ने लगते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपकी बने। फिर भी मेरे कही गई बातों पर किसी भाई बंधु को कोई बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैंने प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को कर्मबद्ध समझाते हुए 3 शरीरों से जोड़ा है, और उन्हीं शरीरों की स्थितियों को ही ज्ञानपूर्वक समझाते हुए इस वास्तु शास्त्र से ऊपर उठते हुए ज्ञान में स्थिति मजबूत बढ़ाने पे ही एक विशेष जोर दिया है, ताकि परमात्मा से आपकी प्रीति उत्पन्न हो, ताकि प्रीति उत्पन्न होते होते आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति की स्थितियां मजबूत हो। हम कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग में स्थित होते हुए अपने जीवन में शुद्ध कमाई करें, क्योंकि शुद्ध कमाई आप और हम जितने स्तर पे कर लेते हैं वो तो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है, जबकि भौतिक कमाई या सुख सुविधा के साधन भले ही आप वास्तु दोषों के द्वारा कुछ स्थितियां अनुकूल बना भी लो, फिर भी ये स्थूल शरीर के मरते ही समाप्त समझी जाती है। इसलिए इन सभी स्थितियों के अर्थ और भावार्थ आपको मैं ज्ञानपूर्वक समझते हुए इन सभी स्थितियों का लाभ उठाते हुए ज्ञान में स्थिति मजबूत करनी चाहिए, परमात्मा की सुमुखता बढ़ानी होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का भी विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद।